अहम मुद्दों पर। श्रीमद् भागवत कथा में हुआ ध्रुव उपाख्यान, नारद का आत्म तत्व व आत्म स्वरूप का प्रसंग। औरैया जनपद में ग्राम फरिया के बीहड़ में स्थित यमुना किनारे मचकरा बाबा मंदिर पर चल रही श्रीमद् भागवत कथा के चौथे दिन प्रवचन करते हुए यज्ञ युग प्रवर्तक जगत गुरु आचार्य श्री सियाराम दास जी न्यायिक सर्वेश्वर माउंट आबू ने ध्रुव चरित्र, वामन अवतार, नारद स्वरूप और आत्म तत्व की कथा विस्तार से बताया। कथा का वाचन करते हुए जगत गुरु ने कहा कि भागवत कथा सुनना और भगवान को अपने मन में बसाने से व्यक्ति के जीवन में परिवर्तन आता है। भगवान हमेशा अपने भक्त को पाना चाहता है। जितना भक्त भगवान के बिना अधूरा है, उतना ही अधूरा भगवान भी भक्त के बिना है। भगवान ज्ञानी को नहीं अपितु भक्त को दर्शन देते हैं और सच्चे मन से ही भगवान प्राप्त होता है। कथा के दौरान कथा सुनने के लिए बड़ी संख्या में महिला पुरुष पहुंचे। इस मौके पर विधिवत रूप से पूजा अर्चना कराई गई। भारतीय सहारा के लिए औरैया से रामजी पोरवाल की खास रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूं रामजी पोरवाल, आप देख रहे हैं भारतीय सहारा। मैं इस समय मौजूद हूं जनपद औरैया की ग्राम फरिया में, जहां कभी बदमाशों का, डाकुओं का आतंक हुआ करता था। आज यहां पर शहनाइयां और म्यूजिक की गूंज सुनाई दे रही है, जबकि बचरन से लगा हुआ क्षेत्र है और 3 जिलों को जोड़ता है, औरैया, इटावा और जालौन को। आज हमारे साथ क्षेत्र के वरिष्ठ पत्रकार वीरेंद्र सेंगर जी हैं। इनसे पूछते हैं आखिर इतनी तब्दीली, इतना बदलाव कैसे, और आज ये जो कार्यक्रम हो रहा है इसकी भूमिका क्या है। वीरेंद्र जी जरा विस्तार से बताएं कि जो किसी समय में यहाँ इतनी दहशत हुआ करती थी बदमाशों की, आज यहाँ पर सेनाइयाँ गूंज रही हैं। आज यहाँ पर हम देख रहे हैं कथाएं भागवत हो रही हैं, लोग अपने घरों से निकल रहे हैं। एक समय वो हुआ करता था जब लोग घरों में दुबक के रहते थे और उनको इतना भय बदमाशों का रहता था। आज इतनी तब्दीली और बदलाव कैसे है? आपने बिल्कुल सही कहा है कि आज से लगभग 2-3 दशक पहले जो यहाँ की स्थिति थी, लगातार यहाँ पर जो डकैतों का साया रहता था और आए दिन यहाँ पर जो भयानक वातावरण बना रहता था। लेकिन आज वो परिस्थितियाँ बदली और इस क्षेत्र में डाकुओं का सफाया हुआ और यहाँ पर शांति स्थापित हुई। और इसके बाद यहाँ पर जो आज आप देख रहे हैं कि सरकारों ने भी थोड़ा ध्यान देना शुरू किया है, जो रोडों का, पुलों का निर्माण है, तो उससे कहीं ना कहीं इस क्षेत्र का विकास होने की दिशा में लग रहा है कि एक अलग इसकी एक रास्ता बन चुकी है। और अति शीघ्र ये जो कभी बहुत ही पिछड़ा हुआ, आज पूरे देश में अगर पिछड़ा है तो चंबल क्षेत्र पर, और ये जो आपका पचनत बिहड़ी क्षेत्र है ये बराबर पिछड़ा हुआ है। तो आज ये जो भागवत आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये ग्राम फरिया है जो 5 नदियों के संगम पचनत धाम पर ये है, यमुना नदी के बिल्कुल तट पर है। और जहाँ हम आपसे बात कर रहे हैं, आपके नदी के उस पार जनपद जालौन की सीमा है और इधर औरैया और उस साइड में इटावा, तीनों जनपदों की सीमा पर ये फरिया अयाना क्षेत्र के यमुना नदी तट पर ये ग्राम फरिया है, जहाँ पर मचकरा महाराज का एक बहुत पुराना प्राचीन पौराणिक धार्मिक स्थल जो मचकरा महाराज के नाम से जाना जाता था। तो यहाँ कभी लोग बाग आने से कतराते थे क्योंकि ऐसा यहाँ पर वातावरण था। लेकिन आज आप देख रहे हैं यहाँ पर भागवत का ये जो आप देख रहे हैं श्री सीताराम महायज्ञ के साथ साथ यहाँ पर बड़े बड़े संत विद्वान आ रहे हैं जो बराबर यहाँ पर लोगों को आख्यान दे रहे हैं और सनातन का पूरा विस्तृत रूप से उनको बता रहे हैं। तो यहाँ पर एक बड़ा भव्य आयोजन हो रहा है। और यहाँ पर जो कथा जो अभी आपके सामने चल रही हैं, ये रामानंदाचार्य जी जो जगत गुरु शंकराचार्य हैं, माउंट आबू से जो सियाराम जी के आश्रम से हैं। तो श्री सियाराम दास जी महाराज जी जो ये माउंट आबू से बहुत बड़े विद्वान हैं और बहुत बड़े कथाकार हैं, जिनके मुखारबिंद से यहाँ की जनता ये आज यहाँ पर कथा श्रवण कर रही है। और बहुत बड़ा आयोजन हो रहा है, लगभग यहाँ पर 10 से 20 हज़ार लोगों का आने का संभावना है और बहुत बड़ा भव्य यहाँ पर भंडारा भी। वीरेंद्र जी ये बताएं, आप जो बता रहे हैं कि बाबा का स्थान है, मचकरा बाबा के नाम से मशहूर है, आखिर इनकी जो बाबा जी हैं इनकी मतलब मान्यता कैसे हुई है, क्या मतलब मान्यता है इस धार्मिक स्थल की, वो थोड़ा विस्तार से हमारे दर्शकों को बताएं। आज से कई पीढ़ी पहले यहाँ पर कोई एक संत के रूप में, मतलब गांव में कोई जैसे इंसान होते हैं, लेकिन उनका यहाँ पर एक आध्यात्म के रूप में और यहाँ पर जो उन्होंने अपनी छटा बिखेरी, तो एक संत के रूप में वो यहाँ पर विख्यात हुए। और उनको मचकरा, चूँकि ये मज माने मध्य
और खरा यानी खरौगा। यहाँ पर जो लोकल भाषा में खार और खरौगा, इसको खरा हो गया, मज माने मझधार। यहाँ पर जो बीजलपुर है, और बीजलपुर और ये जो ढीका इसके बीच में ये मध्य है, इसलिए मचकरा बाबा के नाम से वो जो यहाँ पर जो हमारे फरिया गांव के थे तो वो संत के रूप में यहाँ पर हुए। और इनकी ये भी मान्यता है, मैं बताता चलूँ कि ये दृढ़ संकल्पित, ये हम लोगों की मान्यता ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि ऐसा होता है कि यदि किसी का कोई पशु यदि खो जाता है किसी कारणवश, तो आप यहाँ पर आकर के गुलगुले बोल जाइए। जो गुलगुले आप जानते होंगे, हुआ जो आटे के बनते हैं, मीठे और शुद्ध देसी घी में बना करके आप अगर 100 ग्राम, 50 ग्राम, आधा किलो, 5 किलो जितने का भैया बना के आएंगे तो ये गारंटी है कि आपका वो पशु खोया हुआ 24 घंटे के अंदर आपके दरवाजे पर पहुंचता है। ये हम लोगों की ऊपर बिल्कुल गुजरी हुई है, इसलिए मैं ये बात कह सकता हूँ। प्रिय जी, मैं देख रहा हूँ आज यहाँ पर मेरे आप बाएं तरफ देख सकते हैं विशाल भागवत कथा का आयोजन चल रहा है, और दाएं तरफ ही देख सकते हैं, बाएं तरफ हमारे जो है विशाल यमुना नदी बह रही हैं। और जबकि आज देखा जा रहा है काफ़ी पब्लिक यहाँ एकत्रित हो रही है। एक समय वो हुआ करता था कि यहाँ डाकुओं का विशाल आतंक हुआ करता था, और शायद कहीं ना कहीं ये देखने में आ रहा है कि आज लोग उस खौफ से बिल्कुल आज़ाद हो चुके हैं, और जो बिल्कुल शांत प्रिय है और सुकून का जीवन यहाँ जी रहे हैं। किसी तरीके की समस्या नहीं, कोई शिकायत नहीं है। और जैसा कि हमारे वरिष्ठ पत्रकार वीरेंद्र जी ने बताया है, तो जो हमारे बाबा जी का थान है बहुत प्राचीन धाम है, और कुछ मान्यताएं भी हैं उनकी, जो कि यहाँ लोग आते हैं और उनकी पूजा अर्चना करते हैं और उनकी मनोकामना पूरी होती है। देखते रहिए रामजी पुरवाल और से। आपका चहेता चैनल भारत सरकार की डिजिटल मीडिया आचार संहिता 2021 के अंतर्गत FCDN का सदस्य है। हम अपनी खबरों में FCDN की कोड ऑफ इथिक्स का पालन करते हैं। FCDN का सदस्य होना ही खबरों की प्रामाणिकता है।